जिन्होंने अनधन के भंडार भरे और जब अनधन के भंडार भरे तो जनमानस के लिए उन्होंने दान कर दिए। ऐसे धन्ना भगत जी की धन्य धरती पर उनके जन्मस्थली चौरू धाम में आज राजस्थान किसान आयोग के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब पधारे हैं। सर, धन्ना भगत जी की दिव्य धरती के आपने दर्शन किए हैं और यहाँ का फसल, किसान अन्नदाता की खुशहाली लहराती फसलें देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं अपना आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि धन्ना भगत जी की जन्म और कर्म भूमि में आज आने का अवसर मिला और इस इलाके की इस बात से ही सिद्ध होता है कि ये किसी संत की तपोभूमि रही है, जहाँ फसलें शानदार लहरा रही है, किसान खुश हैं। और ये आज की नहीं, आज से 600 साल पहले की बात है। ये रामानंद संप्रदाय के उनके शिष्य रहे, रविदास जी के समकक्ष रहे, जिनकी हम अभी 650वीं संत श्री रविदास जी की बना रहे हैं। वैसे ही धन्ना भगत जी का भी वही समकाल रहे हैं। 611वीं जयंती अभी मनाई सर इनकी। आपकी 611वीं मनाई, उनकी 650वीं मना रहे हैं। तो मतलब समकालीन के यानी मध्यकाल के अंदर जिस समय कुछ आग पाखंडों के कारण, कुछ मुस्लिम अतिताइयों के कारण काफ़ी समाज में हलचल मची हुई थी, ऐसे समय में संतों ने वो उपदेश और वाणियाँ सुनाई जिस लोगों में वापस अपने समाज के प्रति और ये छुआछूत के खिलाफ में सबको साथ लेकर के चलने वाली, जो आज हमारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बात मध्यकाल में इन संतों ने कही थी। और उसी बात को लेकर के आज सारे समाजों के अंदर धन्ना भगत जी को वही दर्जा दिया जाता है जो उस समय के महान संतों में से। और ये बात सही भी है, एक ग्रामीण परिवेश से संत आकर के अपनी स्थानीय भाषा के अंदर, ऐसा नहीं है कोई PhD कर रखी हो, कोई कुछ नहीं, लेकिन उस समय के वातावरण में ईश्वर एक है, ईश्वर की भक्ति में लीन होना और ईश्वर के द्वारा आम लोगों के कल्याण की बात करना और आम लोगों को मार्ग दिखाना, ये सबसे बड़ी बात थी। और उसमें हमारे धन्ना भगत जी जो थे, माना जाता है कि वास्तव में ये बहुत बड़े संत थे और अपनी वाणी के द्वारा, और इनके द्वारा जो वाणियाँ या जो लिखा गया है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। इसलिए सिख संप्रदाय के रविदास जी के करीब 41 ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ऐसे ही मतलब कि धन्ना भगत जी के भी शब्दवाणियाँ वहाँ पे गुरु ग्रंथ में मिलती। सिख संप्रदाय भी और सारे संप्रदाय, सारे धर्म के लोग धन्ना भगत जी को एक अच्छा महान संत मानते हैं। आज सर, धन्ना भगत जी की जन्मस्थली चौरू धाम से जन्मे पढ़े लिखे सीताराम जी जाट जो IAS बने, माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के निदेशक से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको भी आप बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो उनके कार्यशैली को, उनके व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं? देखिए, ये गांव से उठा हुआ व्यक्ति और बिल्कुल ठेठ ग्राम की स्कूल से पढ़ कर के IAS बनना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपना आप में कार्यशैली को बताता है। वो एक अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे, बल्कि उसके बाद में एग्रीकल्चर साइंस के अंदर काम किया, फिर IAS में आए। IAS में विभिन्न डीडवाना, हमारे ज़िले में यूनाइटेड नागौर में कलेक्टर भी रहे, डीडवाना कुचामन के बहुत अच्छे अफसर हैं, आम जनता के हित में काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति से अप्रोच करता है तो कोई भी बात कहता है तो उसको ध्यान से सुना और उसका समाधान करने की कोशिश की। एज ए डायरेक्टर एजुकेशन ही इज़ ए वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर। यानी सबसे बड़ा महकमा कर्मचारियों का यदि कोई है तो वो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। और इतने कर्मचारियों को उनकी बात को सुनना, उनको संतोष पर जवाब देना, उनका जहाँ तक हो सके सदका से काम करवाना, ये बड़ी बात थी। इसलिए आज उनकी सेवानिवृत्ति पे आपके मार्फत में यही कहूँगा कि एक बहुत शानदार अधिकारी रहे हैं, शानदार जीवन जिया है और आने वाला जीवन भी उनका बहुत सुखी, दीर्घायु रहे, सुखी रहें और आम जन के काम करते रहें। रिटायरमेंट के बाद में कभी ये नहीं सोचना चाहिए अब मेरा शायद उपयोगिता कम हो गई है। मैं तो हमेशा कहता हूँ सेवानिवृत्ति के पश्चात
ज़्यादा उपयोगिता होती है और वो सिद्ध हो रही है। जितने मेरे सेवानिवृत्त मित्र मिलते हैं वो सामान्यतः कहीं न कहीं व्यस्त है, कोई स्कूल में व्यस्त है, कोई किसी में। ऐसे ही 100% हमारे सीताराम जी साहब तो खुद ही एक कर्म योगी हैं, इसलिए बहुत अगला जीवन में भी बहुत सक्सेसफुल होंगे। हमारे बीच एमएलए साहब भी आ गए, नशीराबाद विधायक रामस्वरूप जी। बोलिए धन्ना भगत जी की जय। आज यहाँ पर आने का, धन्ना भगत जी के तो आते ही रहते हैं वैसे, पर हर बार आते हैं, हर बार भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज सीताराम जी के इस पारिवारिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। धन्यवाद।